स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने इसके पहले सारी डिफिनीशंस इससे रिलेटेड पढ़ी थी। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई एप्लीकेशन ऑफ डिफिनीशन ऑफ लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस नंबर प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस वेयर एस एन इक्वल्स टू 1/n हैज़ लिमिट 0। तो आपको प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है। तो लिमिट्स की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ एस माइनस एल लेस देन एप्साइलम। तो यहाँ और एप्साइलम ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये भी कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता था। तो हमने सपोज यहाँ लिया है कि एप्साइलम इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन आपको क्या दिया हुआ है, द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस नंबर। आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस नंबर है वेयर आपका एस एन क्या है 1/n है, और आपको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट्स क्या है, आपकी 0 है। तो हम यहाँ एक वैल्यू कोई ना कोई आपकी एग्जिस्ट करेगी m, ठीक है, जो क्या होगी m ऑफ एप्साइलम, सच दैट आपकी ये डिफिनीशन होती है एस एन माइनस एल लेस देन एप्साइलम, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहाँ एस एन आपको दिया हुआ है 1/n और लिमिट क्या दी गई है 0। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया है लेस देन एप्साइलम एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो ये 1/m लेस देन एप्साइलम आ जाएगा, ठीक है, एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो आइए आपको मैं एक यहाँ फिर अपन इसको देखें। नाउ आपका क्या लिया है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या होता है m। तो अगर आप 1/n की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/m के। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, जैसे देखिए n क्या है हमारा 101 और m क्या है 100। तो ये कंडीशन ठीक है ना, n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m, n बड़ा है m से। अब अगर आप इसका अपॉन निकालें 1/101 और 1/100, तो कौन छोटा होगा, ये या ये। तो आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो ये क्या हो गया ना 1/m लेस देन आर इक्वल्स टू। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि n अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m है, तो जब आप 1/n निकालेंगे तो वो लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/m, ठीक। तो जब 1/1 लेस देन आर इक्वल्स टू 1/m है, ठीक। तो सिमिलरली देखिए इक्वल का भी साइन लगा, मतलब ये 1/n इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो जब 1/n एप्साइलम से लेस देन है तो 1/m भी क्या होगा, लेस देन एप्साइलम, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि जो चीज़ अपॉन में आने पे छोटी हो जाती है, ऊपर जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो सकता है m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1/एप्साइलम। जब आप इसका निकालेंगे 1/एप्साइलम निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन किसकी कहलाती है, आपकी इनइक्वलिटी की। देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, 1/इनइक्वलिटी कहला गई ना। आपको मैंने बताया कि 1/m लेस देन एप्साइलम है इफ़ एंड ओनली इफ़ m ग्रेटर देन आर इक्वल्स ग्रेटर देन 1/एप्साइलम। ये कंडीशन तभी आ सकती है आपकी जब आपका m क्या हो, ग्रेटर देन 1/एप्साइलम, ठीक है। तो ये कंडीशन कहला, जहाँ m क्या होगा आपका, n हमेशा नेचुरल नंबर्स को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है इनइक्वालिटी की। अगर आप ये प्रूफ कर लिए तो दैट मीन्स कि आपने जो ये लिमिट्स यहाँ दी हुई थी कि लिमिट 0, ये आपका प्रूफ हो गया। जैसे आप यहाँ देख लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, क्योंकि एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 1/n। तो जब आप n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0। तो आपको याद हो डिफिनीशन में हम क्या लिखा करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू l। ये जो वैल्यू आती थी वो l की, तो ये क्या आई हुई है 0, मतलब कि हमने जो प्रूफ करना था वो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपको प्रूफ करना है, वहाँ देखिए हमें लिमिट प्रूफ करनी थी, यहाँ प्रूफ करना है हैज़ नो लिमिट, ठीक है। तो यहाँ लिमिट नहीं है, वहाँ लिमिट आपकी दी हुई थी। तो चलिए प्रूफ करें। आपको दिया है सपोज द सीक्वेंस इज दिस वेयर एस एन इक्वल्स टू क्या है -1 की पावर n हैज़ नो लिमिट्स। तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। जब भी अपन को ये प्रूफ करना होता है कि हैज़ नो लिमिट, तो हम इसका कंट्राडिक्टर लेके चलते हैं कि हैज़ लिमिट है ना, हमारे पास लिमिट है। तो हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास l इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। देन एप्साइलम की वैल्यू यहाँ मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 0 होती है, और वो इंटीजर वैल्यू आप कुछ भी ले सकते। तो हमने यहाँ क्या सपोज कर लिया है आपका 1/2, ठीक है।
क्या सपोज किया है 1/2, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर इन सच अ वे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन होती है मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। ठीक, तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी है, देखिए एस एन की वैल्यू -1 थी, -1 की पावर एन, तो हमने लिख दिया। एप्सिलॉन हमने 1/2 माना था, वो भी लिख लिया। अब ये जो एन है पावर, या तो वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर, तो हमने पहले इवन नंबर लिया। जब इवन नंबर होगा तो -1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर अगर ऑड नंबर होगा तो -1 क्या आ जाएगा, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, एन मतलब अगर 2 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर एन की वैल्यू क्या है 3 है तो -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा। तो ये देखिए -1 आ गया, तो -1 है माइनस एल है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें माइनस बाहर का तो ये क्या हो जाएगा 1 + एल। तो ये 2 इक्वेशन आ गए। ठीक है, इन 2 इक्वेशन से अपन कंडीशन चेक करेंगे एज नो लिमिट। तो देखिए अगर आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2। मॉड ऑफ 2 कैसा लिखा जाएगा, मॉड ऑफ 1 - एल प्लस 1 + एल। ठीक है, 1 - एल 1 + एल। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 + एल प्लस मॉड ऑफ 1 + एल। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है 1/2 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या ये कंडीशन 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 है, सही नहीं है ना, है ना। ये देखिए 2 था, ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है 2 है, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो कितना है 1। तो क्या ये कंडीशन सही है आपकी, नहीं है, क्योंकि ये लेस देन आपका है, लेकिन आपका ये जो है वो लेस देन आर इक्वल टू नहीं है। ठीक, ये कंडीशन फॉल्स हुई। इसका मतलब क्या है, -1 है नो लिमिट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है सिमिलर जैसे मैंने किया है, ये आपको सॉल्व करके सबमिट करना है।